व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। स्वागत है तुम सभी का माइनक्राफ्ट के नए वीडियो में। आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज ऑन अ वन चंक इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। एंड यार, इस वीडियो को बनाने में मुझे 50 घंटों से भी ज्यादा का टाइम लगा है। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। इस वीडियो का लेके मैं पूरे 2000 लाइक्स का। एंड या एंजॉय दिस वीडियो। सो डे 1 को मैं स्पॉन हुआ इस वन चंक के ऊपर, जहाँ पर एक विलेजर का घर, एक रूइन पोर्टल और थोड़े बहुत पेड़ थे। और इस विलेजर के घर के अंदर एक चेस्ट थी जिसके अंदर से मुझे 5 ब्रेड्स मिले। फिर मैं पेड़ तोड़ के लकड़ियां जमा करने लगा एंड तभी हमारे वर्ल्ड में एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया। लिटरली भाई, मैंने अभी तक एक क्राफ्टिंग टेबल तक नहीं बनाई थी और ये बंदा इतनी जल्दी स्पॉन हो गया था। फिर मैंने इस ट्रेडर की ट्रेड्स चेक करी जो कि हमें डार्क ओक की सैपलिंग बेच रहा था, बट इससे सैपलिंग खरीदने के लिए मेरे पास एमरल्ड्स नहीं थे। फिर ये ट्रेडर अपने प्यारे विलेजर के घर के ऊपर कब्जा जमाने लगा, तो फिर मैंने इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बट फिर इस ट्रेडर के लामाज मेरे ऊपर थूकने लग गए, तो गुस्से में आकर मैंने एक लामा को जान से मार दिया और दूसरे लामा को मैंने फांसी की सजा दे दी। भाई आजकल कुछ ज्यादा ही विल हो रहा हूँ मैं। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाकर एक वुडन पिकैक्स बनाई। उसके बाद मैं पानी के सहारे नीचे गया और फिर काफी सारे स्टोन्स इकट्ठा करे। स्टोन्स इकट्ठा करते करते मुझे एक आयरन की खदान मिल गई। भाई इस छोटी सी जगह से मुझे ऑलमोस्ट 1.5 स्टैक आयरन मिल गया। फिर मैं वापिस ऊपर आ गया एंड तभी मुझे दिखाई दिया कि अपने इस चंक के ऊपर कुछ ज्यादा ही जानवर स्पॉन हो चुके थे। तो फिर मैंने अपने आयरन को स्मेल्ट करके उनसे एक एग्स बनाई एंड फिर जानवरों को मारते मारते मैं इस विलेजर को सुअर समझकर मारने वाला था, बट तभी मुझे रियलाइज हुआ कि एक विलेजर है। फिर मैंने आके सारे ट्रीज को तोड़ के उनकी सैपलिंग्स को रिप्लांट कर दिया एंड अपना काफी सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था, तो उनसे मैंने अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर और टूल्स बना लिए। फिर मैंने अपने सारे फालतू के सामान को विलेजर की चेस्ट के अंदर रख दिया एंड थोड़ी देर बाद मुझे रूइन पोर्टल की पीछे की साइड एक चेस्ट दिखाई दी जिसके अंदर से मुझे लिटरली एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गया। फिर मैंने आयरन से एक बकेट और एक शील्ड बनाई क्योंकि अब मैं जाने वाला था इस चंक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। तो फिर मैं पानी के सहारे नीचे जाने लगा एंड थोड़ी देर बाद मुझे सीधे स्ट्रॉन्ग गोल्ड ही मिल गया। बट अभी फिलहाल मैं गेम को एंड नहीं कर सकता था क्योंकि इस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए मेरे पास आई ऑफ एंडर नहीं थी। थोड़ी देर बाद मुझे एक छोटा सा लावा पूल मिला जिससे मैं अब एक नेदर पोर्टल बना सकता था। तो फिर मैं ब्लॉक्स की मदद से इस लावा को कवर करने लगा एंड तभी मुझे अपने इस वर्ल्ड के पहले डायमंड्स दिखाई दिए और यहाँ से मुझे मिले टोटल 5 डायमंड जिससे मैं अब एक डायमंड की पिकैक्स बना सकता था। थोड़ी देर बाद मुझे केव्स के अंदर एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सी चीज दिखाई दी जो थी एक सुअर और एक शीप। और भाई मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि आखिर ये दोनों यहाँ तक पहुंचे कैसे थे, क्योंकि अभी फिलहाल मैं इस चंक के बहुत ज्यादा नीचे आ चुका था। बट फिर मैंने इन्हें वापस ऊपर पहुंचा दिया, शायद कुछ ज्यादा ही ऊपर पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद मुझे थोड़े और डायमंड दिखाई दिए जिन्हें कलेक्ट करने के बाद मेरे पास हो गए टोटल 10 डायमंड। एक्सप्लोर करते करते मुझे एक स्पॉनर मिला, वो भी जहरीली मकड़ियों का, और इन मकड़ियों से फाइट करते करते मेरा ऑलमोस्ट सारा फूड खत्म हो गया। तो फिर मैंने वापस ऊपर जाने का सोचा, बट तभी मुझे थोड़े और डैमेज दिखाई दिए, तो उन्हें कलेक्ट करके मैं वापस ऊपर आ गया एंड ऊपर आते ही मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पर दोबारा से काफी सारे जानवर स्पॉन हो चुके थे। तो सबसे पहले मैंने अपने प्लेटफॉर्म को साफ करा। अब मैं जाने वाला था नेदर में, तो उसके लिए मैंने एक डायमंड की पिकैक्स और गोल्ड के बूट्स बना लिए। फिर मैंने रूइन पोर्टल से सारे क्राइंग ऑब्सिडियंस को हटाया और उसके बाद मैंने उसे कंप्लीट करा। बट पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए मेरे पास ना ही फ्लिंट एंड स्टील था और ना ही लावा था, और फ्लिंट एंड स्टील को बनाने के लिए ग्रेवल को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। तो फिर मैं नीचे जाकर लावा लेकर आया और उसकी मदद से मैं पोर्टल को एक्टिवेट करने लगा एंड काफी ज्यादा टाइम बाद फाइनली पोर्टल एक्टिवेट हो गया। बट नेदर में जाने से पहले मैंने थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा करने का सोचा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नेदर में जाने के बाद मैं वहां से मर के वापस आऊं। फिर मैं इनफ फूड कलेक्ट करके चला गया नेदर में, और इस वर्ल्ड का नेदर भी एक ही चंक का था और लकीली इस चंक के अंदर एक नेदर फोर्ट्रेस भी था। तो फिर मैं इसे एक्सप्लोर करने लगा एंड थोड़ी टाइम बाद मुझे एक ब्लेज स्पॉनर मिला जहाँ पर लिटरली हजारों ब्लेजेस स्पॉन हो रखी थी, और अगर यहाँ पर कोई और प्लेयर होता तो वो इन ब्लेजेस को देखकर यहाँ से भाग जाता, बट तुम्हारा भाई प्रो है यार। थोड़े टाइम बाद फाइनली मेरे पास 8 ब्लेज डॉट्स इकट्ठा हो गई और इन्हें कलेक्ट करना बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी।
आईएफ एंडर बनाने के लिए अब मुझे एंडरपल्स चाहिए थी, और बाकी वीडियोस में मैं एंडरपल्स या तो वॉर्प फॉरेस्ट के एंडरमैन्स को मार के लेता हूँ या फिर पिगलिन से ट्रेडिंग करके लेता हूँ। बट इस वर्ल्ड में ना ही वॉर्प फॉरेस्ट है और ना ही पिगलिन से ट्रेडिंग करने के लिए इनफ गोल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर एंडरपल्स कलेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट फिर मुझे पता चला कि इस मैप के क्रिएटर्स ने इस वर्ल्ड के अंदर एक एंडरमैन्स का स्पॉनर छुपा रखा है, जिसे फाइंड करने के बाद मैं काफी सारे एंडरपल्स इकट्ठा कर सकता था। तो फिर मैं नीचे जाकर उस स्पॉनर को फाइंड करने लगा एंड तभी मुझे कुछ डायमंड्स दिखाई दिए। बट भाई जो लेजेंड प्लेयर्स होते हैं उनको डायमंड की जरूरत नहीं होती। भाई मैंने ये बोला कि लेजेंड्स को डायमंड की जरूरत नहीं होती, और भाई मैं लेजेंड थोड़ी ना हूँ यार, मैं तो अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स। बिल्कुल चुप। थोड़ी देर बाद फाइनली मुझे इन एंडरमैन्स का स्पॉनर मिल गया। तो फिर मैं इन्हें मारने के लिए यहाँ पर एक जगह बनाने लगा एंड काफी टाइम तक एंडरमैन्स को मारने के बाद मेरे पास 11 एंडरपल्स इकट्ठा हो गई। तो फिर मैंने आईएफ एंडर बनाकर एंड पोर्टल को एक्टिवेट करा, और उसके बाद मैं एंड के अंदर नहीं गया क्योंकि अभी फिलहाल मैं एंडर ड्रैगन को मारने की हालत में बिल्कुल नहीं था। फिर मैंने ऊपर आकर डायमंड से अपने लिए एक एक्स और एक चेस्ट प्लेट बनाई, और मेरे पास फूड काफी कम बचा था। तो फिर इन जानवरों को मैं लावा की मदद से जला जला कर मार रहा था ताकि हमें सीधे पका हुआ फूड मिल जाए। लेकिन तभी हमारे विलेजर के घर के अंदर आग लग गई, बट लकीली मैंने उसे टाइम पर बुझा दिया, वरना अपना है प्यारा विलेजर, प्यारा तो नहीं है वैसे किसी एंगल से, बट फिर भी ये विलेजर बेघर हो जाता। देन मैं फाइनली एंड पोर्टल में कूद के चला गया एंडर ड्रैगन को मारने। एंड इस वर्ल्ड का एंड भी एक ही चंक का था, जिसका मतलब था कि अभी एंडर ड्रैगन को मारना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला था। फिर मैंने एंडरमैन्स को मार के एंडरपल्स लेने की कोशिश करी, बट प्लेटफॉर्म छोटा होने की वजह से सारे एंडरमैन्स वॉइड में गिर गए। फिर मैं चला गया एंडर ड्रैगन को मारने, और इस वर्ल्ड की अच्छी बात है कि यहाँ पर बस एक ही एंड क्रिस्टल था। तो फिर मैं पानी की मदद से इस टावर के ऊपर गया, और उसके बाद मैंने ब्लॉक्स लगा के इस क्रिस्टल को इजीली तोड़ दिया। फिर मुझे ध्यान आया कि अगर इस एंडर ड्रैगन ने मुझे हल्का सा भी टच कर दिया तो मैं सीधे वॉइड में गिर के मर जाऊंगा। तो फिर मैंने इस चंक के बॉर्डर्स पर एक वॉल बिल्ड करी, जिससे वैसे कुछ ज्यादा फायदा होने नहीं वाला, बट इस वॉल को बिल्ड करने के बाद मैं थोड़ा सेफ फील कर रहा था। फिर मैंने जमीन के अंदर एक टनल बिल्ड करी ताकि मैं इस एंडर ड्रैगन की सांस से बच सकूं, आई मीन ड्रैगन ब्रेथ से बच सकूं। काफी ज्यादा टाइम बाद फाइनली एंडर ड्रैगन मर गया, और भाई सच बता रहा हूँ इसे मारने में मेरी हालत खराब हो गई थी। फिर मैंने इस ड्रैगन की सारी एक्सपी कलेक्ट करी, जिससे पता नहीं क्यों मुझे बस 6 एक्सपी मिली। और फिर मैंने नोटिस करा कि इस ड्रैगन ने अंडा तक नहीं ड्रॉप करा था, पता नहीं कैसा नकली सा ड्रैगन था भाई ये। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद अपना गेटवे पोर्टल एक्टिवेट हो चुका था, बट वहां तक जाने के लिए मेरे पास ब्लॉक्स ही नहीं थे। तो फिर मैंने घर वापस आकर काफी सारी वुड इकट्ठा करी, और उसे लेकर मैं दोबारा से चला गया एंड में। फिर मैं ब्रिज बनाकर गेटवे पोर्टल के पास गया, और उसके अंदर एंडरपल फेंक के मैं चला गया एनसीटीज को फाइंड करने। फिर मैं एंडरपल फेंक के आगे बढ़ने लगा, एंड थोड़े ही टाइम बाद फाइनली मुझे एक एनसीटी मिल गई, और भाई ये एनसीटी अपने गेटवे पोर्टल से बस 2 कदम की दूरी पर थी। फिर मैं इस एनसीटी के अंदर जाकर इसे लूटने लगा, और यहाँ की जज से मुझे 5 डायमंड्स और एक प्रोटेक्शन 2 की आयरन की लेगिंग्स मिली। और भाई एनसीटी के अंदर ये शल्कर्स बहुत ज्यादा अनोइंग होता है। फिर मैंने एनसीटी के अंदर जाकर अपना इलेक्ट्रा लिया, और यहाँ की जज से मुझे एक डायमंड की लेगिंग्स और कुछ आयरन की चीजें मिली। फिर मैं इलेक्ट्रा से उड़ते हुए सीधे गेटवे पोर्टल के अंदर गया। वो यार ये इलेक्ट्रा ही खराब है भाई। फिर मैं एंड पोर्टल की मदद से वापस अपने घर आ गया, एंड तभी मुझे दिखाई दिया कि एंड के अंदर से अपने बेस पर 2 बिन बुलाए मेहमान आ चुके थे। तो उनको मैंने वापस एंड में पहुंचा दिया। फिर मुझे ध्यान आया कि अपना वॉन्डरिंग ट्रेडर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, एंड पहले मुझे लगा कि वो शायद नेदर में गया होगा। तो फिर मैंने नेदर में जाकर देखा, बट वो नेदर में भी नहीं था, एंड इसका मतलब था कि अपने ट्रेडर भाई भगवान को प्यारे हो चुके थे। अब मुझे अपनी इस वनचंक को एक बड़े से बेस में कन्वर्ट करना था, जिसके लिए मुझे लगने वाली थी ढेर सारी वुड। तो फिर मेरे पास जितने भी सैपलिंग्स थी उन्हें मैंने अपने वनचंक के ऊपर प्लांट कर दिया। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद अपने कुछ पेड़ ग्रो हो चुके थे, तो उन्हें तोड़कर मैंने लकड़ियां जमा की। फिर मैंने अपनी इस वनचंक के अंदर की सारी एक्स्ट्रा डर्ट को रिमूव किया, जो मुझे आगे कुछ फार्म्स को बिल्ड करने में काम आएगी। पेड़ तोड़ के मेरे पास काफी सारी वुड इकट्ठा हो चुकी थी, तो उनसे मैंने अपने इस वन चंक को थोड़ा सा एक्सपैंड किया। अपने इस चंक के ऊपर हद से कुछ ज्यादा ही जानवर स्पॉन हो रहे थे, और इनकी स्पॉनिंग को मैं कुछ भी करके रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये सारे जानवर यहाँ पर कमांड ब्लॉक की वजह से स्पॉन हो रहे थे। तो फिर मैंने काफी सारे फेंस क्राफ्ट किए और उन्हें इन जानवरों के स्पॉनिंग एरिया के चारों तरफ लगा दिया। अब मुझे अपने इस बेस को एक्सपैंड करने के लिए वुड की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। तो फिर मैंने सबसे पहले एक ट्री फार्म बनाने का सोचा, जिसके लिए मैंने मेरे पास जितने भी वुड थे उनसे स्लैब्स क्राफ्ट करी, और उसके बाद मैंने ट्री फार्म को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया।
थोड़े टाइम बाद ट्री फार्म कंप्लीट हो गया, जिसे बिल्ड करने में मेरी ऑलमोस्ट सारी डर्ट खत्म हो चुकी थी और अब मुझे अपने घर के प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए काफी सारी डर्ट चाहिए थी। तो अब मैं अपने इस डर्ट को ग्रेवल की मदद से मल्टीप्लाई करने वाला था, बट फिर मुझे पता चला कि मेरे पास बस 11 ग्रेवल है। तो डर्ट को मल्टीप्लाई करने से पहले अब मुझे ग्रेवल को ड्यूप करना था, जिसके लिए मेरे पास एक बहुत ही तगड़ी सी ट्रिक थी। तो उस ट्रिक को करने के लिए मैं एंड पोर्टल के पास चला गया। फिर मैंने फेंस बनाकर उसे पोर्टल के नीचे लगा दिया और उसके बाद मैंने पोर्टल के अंदर 6 ब्लॉक ऊपर से ग्रेवल को गिराया, जिससे फाइनली अपने ग्रेवल डबल हो गई। तो फिर मैंने इसी ट्रिक की मदद से काफी देर तक ग्रेवल को ड्यूप करा। ग्रेवल ड्यूप करते करते पता नहीं क्यों मेरे पीछे कुछ एंडरमैन पड़ गए, बट लकीली मुझे टाइम पर याद आ गया कि मैंने इलाइट्रा पहना हुआ है। तो फिर मैं एक हार्ट पर जैसे तैसे जिंदा बच गया। थोड़े टाइम बाद मेरे पास काफी सारी ग्रेवल इकट्ठा हो गई, तो उन्हें लेकर मैं वापस ऊपर आ गया। एंड तभी मुझे दिखाई दिया कि अपने बेस पर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ रखा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर टॉर्चेस नहीं लगाई थी। बट थोड़े टाइम बाद दिन हो गया, तो सारे ज़ॉम्बीज धूप की वजह से जल के मर गए। ज़ॉम्बीज के साथ साथ बेस पर कुछ एंडरमैन स्पॉन हो चुके थे, जिन्होंने उनके हाथ में ग्रास ब्लॉक उठा रखे थे। तो उन्हें मारकर मैंने ग्रास ब्लॉक कलेक्ट किए, जो मुझे आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले थे। फिर मैंने ग्रेवल और डर्ट को मिक्स करके कोरस डर्ट बनाई और उसके बाद मैंने हो की मदद से कोरस डर्ट को नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट किया। एंड देन मैंने अपने घर के लिए प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाने के बाद मैंने पेड़ तोड़ के काफी सारी लकड़ियां जमा की और उसके बाद मैंने अपने घर को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। थोड़े टाइम बाद अपना घर बनके कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब मुझे ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करना था, तो पोशन बनाने के लिए मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड क्राफ्ट किया। बट फिर मुझे याद आया कि वीकनेस के पोशंस बनाने के लिए एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई चाहिए होती है, और फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाने के लिए चाहिए होता है शुगर, जो बनता है शुगर केन से। बट हमारे इस वर्ल्ड में तो शुगर केन ही नहीं है, जिसका मतलब था कि अब मैं ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर नहीं कर सकता था। लेकिन थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि शुगर हमें विच को मार कर भी मिल सकता है। तो अब मैं बनाने वाला था एक मॉब फार्म, क्योंकि विच का ऐसे ही नॉर्मली स्पॉन होना आई थिंक थोड़ा रेयर होता है। तो मॉब फार्म बनाने के लिए मैंने पेड़ तोड़ के काफी सारी लकड़ियां जमा की और उसके बाद मैंने इस फार्म को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। थोड़े टाइम बाद फाइनली मॉब फार्म कंप्लीट हो गया, जो कि काफी अच्छे से काम कर रहा था। और थोड़ी देर तक एफके करने के बाद इस फार्म में एक विच स्पॉन हो गई, जिसे मारकर फाइनली मुझे 2 शुगर मिल गए। तो फिर मैंने ब्राउन मशरूम स्पाइडर आई और शुगर से एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाई, और फर्नेस के अंदर मैंने कुछ ग्लास को स्मेल्ट होने के लिए लगाया था। तो उससे मैंने 3 बॉटल्स क्राफ्ट करी और उसके बाद मैंने ब्रूइंग स्टैंड के अंदर वीकनेस के पोशंस बनाए। फिर मैं मॉब फार्म पर जाकर गन पाउडर लेकर आया और उससे मैंने वीकनेस के पोशंस को स्प्लैश पोशन में कन्वर्ट किया। ज़ॉम्बी विलेजर्स को क्योर करने के लिए मुझे गोल्डन एप्पल्स भी चाहिए थे, बट मेरे पास सिर्फ 11 गोल्ड इंगट थे, जिससे बस एक गोल्डन एप्पल बन पाया। तो फिर मैं गोल्ड की तलाश में इस चंक को एक्सप्लोर करने लगा एंड थोड़ी देर बाद ही मेरे पास 8 गोल्ड इकट्ठा हो गया, जो कि गोल्डन एप्पल बनाने के लिए इनफ था। बट तभी मुझे थोड़ा और गोल्ड दिखाई दिया, तो उसे कलेक्ट करने के लिए मैं नीचे गया एंड तभी मुझे इस गोल्ड के पीछे छुपे हुए डायमंड्स मिल गए। तो उन्हें कलेक्ट करके मैं वापस बेस पर नहीं गया, मैं चला गया एंड में। शायद उस टाइम पे मैं मेंटोस की एड देख रहा था, क्योंकि सीधे सीधे बेस पर जाने की बजाय मैं एंड पोर्टल की मदद से बेस पर गया। थोड़ी देर तक एएफके रहने के बाद मॉब फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया। तो फिर मैंने सबसे पहले इस फार्म को ऊपर जाकर ब्लॉक करा और उसके बाद मैंने इस ज़ॉम्बी विलेजर को बाहर निकालकर बोट में कैप्चर कर दिया। काफी ज्यादा टाइम बाद फाइनली मॉब फार्म में एक और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया, तो उसे भी बाहर निकालकर मैंने बोट में बिठा दिया। फिर मैंने अपने सारे गोल्ड को स्मेल्ट करके उनसे गोल्डन एप्पल्स क्राफ्ट किए और उसके बाद मैंने पोशंस और गोल्डन एप्पल की मदद से अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर्स को क्योर कर दिया। फिर मुझे दिखाई दिया कि ज़ॉम्बी विलेजर के साथ बोट में एक एंडरमैन बैठा हुआ है, जो कि बोट में बैठा हुआ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने बोट की जगह उसे इस दुनिया से उठा दिया। ज़ॉम्बी विलेजर्स को क्योर होने में अभी थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो जब तक ये क्योर हो रहे थे तब तक मैंने इनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बिल्ड किया।
थोड़े टाइम बाद विलेजर्स का प्लेटफॉर्म बनकर कंप्लीट हो गया और साथ ही अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर्स क्योर हो गए। तो फिर मैं उन्हें बोट की मदद से उनके प्लेटफॉर्म पर लेकर गया एंड इन जानवरों की वजह से मेरा गेम हद से कुछ ज्यादा ही लैग कर रहा था। लिटरली FPS 90 से घट के सीधे 30 पर पहुंच चुके थे। तो फिर मैंने इन सारे जानवरों को मार दिया। शिप्स को मारकर मेरे पास काफी सारा वूल इकट्ठा हो चुका था, तो उनसे मैंने ढेर सारे बेड्स क्राफ्ट किए और उन्हें विलेजर्स के पास लगा दिया। एंडरमैन्स को मार के मैंने कुछ ग्रास ब्लॉक कलेक्ट किए थे, तो उन्हें मैंने विलेजर्स के प्लेटफॉर्म पर लगा दिया ताकि ये ग्रास पूरे प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड हो जाए। अब मुझे इन विलेजर्स को ब्रीड कराने के लिए काफी सारा फूड चाहिए था, तो फिर मैंने ट्री फार्म पर जाकर ढेर सारे पोटैटोज को ग्रो किया और उन्हें विलेजर्स को दे दिया। जानवरों को मार के मेरे पास काफी सारा मीट इकट्ठा हो गया था, तो फिर मैंने स्मोकर बनाकर एक विलेजर को बचर की जॉब दी और उसे अपने पास का सारा मीट बेच दिया, जिससे मेरे पास काफी सारे एमरल्ड्स इकट्ठा हो गए। इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा से काफी सारे जानवर स्पॉन हो गए थे और इन्हें मार मार कर मैं थक चुका था। तो फिर मैंने इनके लिए एक किलिंग चेम्बर बना दिया जहाँ पर अभी सारे जानवर आराम से मर सकेंगे। ट्री फार्म को मैंने आलू के फार्म में कन्वर्ट कर दिया था, तो फिर मैंने ट्रीज के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बिल्ड करा। मेरे कुछ आर्मर और टूल्स अभी भी आयरन की थे, तो फिर मैंने मेरे पास जितने भी डायमंड्स थे उनसे मैंने एक स्वॉर्ड, हेलमेट और एक शवल बना ली और बाकी के डायमंड्स मैंने इंचेंटमेंट टेबल बनाने के लिए रखे थे। बट फिर मुझे याद है कि इंचेंटमेंट टेबल बनाने के लिए एक बुक चाहिए होती है, जिसे बनाने के लिए मेरे पास शुगर केन नहीं था। तो फिर मैंने इन डायमंड से अपने लिए बूट्स बना लिए, जिससे मैं पूरा डायमंड के आर्मर में कवर हो गया, बस उस पर इंचेंटमेंट नहीं थी। मैंने अपने पुराने वाले नेदर पोर्टल को तोड़ दिया था, तो फिर मैंने अपने लिए एक नया सुंदर सा पोर्टल बिल्ड किया। नेदर पोर्टल बिल्ड हो जाने के बाद मैंने इन विलेजर्स के लिए एक प्यारा सा घर बिल्ड किया। तो फाइनली गाइज मैंने सरवाइव कर लेते पूरे 100 डेज इस वन चंक के ऊपर। सो आई होप तुम सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई नो इस वीडियो को आने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग चुका है, बट अब से मैं पक्का कंसिस्टेंट रहने की ट्राई करूंगा। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।